नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है करंट अफेयर में। अभी हम लोग देखेंगे पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 से आपका ऑपरेशन और अभियान लिखा हुआ है। ठीक है, देखो करंट अफेयर आप टाइम टू टाइम करते चलो, जितना कराता चल रहा हूं। ठीक है, आपका करंट अफेयर पीछे नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी 6 मंथली अभी आपकी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट 6 मंथली। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अभी हम लोग लगभग आप मान के चलो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोड भी नहीं आपकी पड़ेगा और मेरे पे भी लोड नहीं पड़ेगा, हम लोग इजीली हंसते खेलते निकल लेंगे। ठीक है, और अभी जैसे मान लो आपका ये मार्च तक का आपका अप्रैल, मतलब लगभग 3-4 अप्रैल तक आपकी करंट अफेयर को कवर कर रहा था ये मैगजीन। हम क्या करेंगे, अप्रैल आपका खत्म हो गया तो मैं अप्रैल की करंट अफेयर आपसे वादा करता हूं कि इसी बीच में, मतलब थोड़ा अच्छी चीजें आगे बढ़े तो बीच में आपको करा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ठीक है, कुछ टिपिंग सा की है तो चश्मा टूट गया है, क्लास बनाना है, बिना चश्मे की क्लास बनाना थोड़ा दुर्लभ है। तो मैंने क्या किया भाई, पन्नी से उसको बांध दिया। ठीक है, और उस पर आग से थोड़ा टहका के उसको रोक दिया। मेरा क्लास वाला काम चले, हाँ शाम को चश्मा मिल जाएगा मुझे दूसरा तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, लेकिन तब तक मुझे पहन के तो बनाना ही पड़ेगा कुछ ना तो कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको दिख रहा होगा तो हंसी मजाक नहीं करेंगे, करिए कोई बात नहीं, चलता भी है इतनी बात, इतनी चीजें तो मतलब प्रेम से चलती हैं। और देख भाई, ऑपरेशन और अभियान से टॉपिक पे आओ, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर आसान रहे, पेपर टफ रहे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और इस बार पूरे प्रश्न पत्र में 22 दिसंबर में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो इसी से बने प्रश्न की। क्या ईमानदार प्रश्न बना के दिया था। तो हम उस टाइप के भी प्रश्न देखेंगे और मैं हर टाइप के प्रश्न जैसा मैं पढ़ाता हूं ऑपरेशन और अभियान उससे बेटर ही पढ़ाऊंगा। देखो कभी भी ऑपरेशन और अभियान से किस नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो पहले मैं नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझा रहा था, उसमें एक जुड़ जाएगा। अब बस पहला आपको सकता है भाई ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक तो बायलेटरल होते हैं यानी द्विपक्षीय अभियान होते हैं। और इस ऑपरेशन देखो अभियान क्या होता है, मान लो कि कहीं पे क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया, भूकंप आया। देखो भूकंप हमेशा बीच में डैश लाइन रहना चाहिए। ठीक है, भूकंप आया तो हम क्या करेंगे, या कहीं सुनामी आ गई तो हम राहत सहायता कार्यक्रम भेजते हैं। अभी एक तुर्की नामक देश है, इसके यहां भूकंप आया था और हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, सही है कि नहीं। और भाई साहब ने ऑपरेशन दोस्त की क्या गजब की कीमत दी। ठीक है, कि इधर भारत ने युद्ध की शुरुआत भी नहीं की और भाई साहब इस्लामिक कंट्री थे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, मित्रता का इनका भाव उभर आया। हालांकि भारत ने फुल फ्लेज वार तो बोला ही नहीं था कि हम वार कर रहे हैं, हमारा तो बस यही था कि हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, सिंदूर का बदला ले रहे हैं। ठीक, खैर कोई नहीं, इससे पता चलता है कि कुछ लोग कुत्ते की पोछ होते हैं, उनसे मित्रता ना करके उनका छोड़ दो उसी हाल में, बर्बाद होकर अपने मर जाए, वो ज्यादा बढ़िया हाल है। ठीक है, तुर्की तो यही बताई भाई, तुर्की सीधी बातें यही बताइए। और जितना ज्यादा देखो भाई, नेपाल का मदद करो, श्रीलंका का मदद करो, ठीक है, इनकी मदद करो, बगल में बांग्लादेश की क्या बोलूं। ठीक, यार कोई नहीं, इस्लामिक कंट्रीज का एक दिक्कत दिखे बताता हूं आपको क्या है। आप कितनी भी उनको घी लगा लो, ठीक है, जब आपकी झगड़ा होगी पाकिस्तान से तो साथ उसी का देंगे। क्यों, एक तो इस्लामिक, दूसरे इस्लामिक कंट्री में इकलौती ऐसी कंट्री है जो परमाणु संपन्न है। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा उसके में कोई खूबी नहीं है। आते हम लोग बायलैटरल। एक क्या होगा भाई, मल्टीनेशनल होते हैं। एक आपका प्रैक्टिस कैसा होगा, मल्टीनेशनल होगा, बहुराष्ट्रीय होगा। एक प्रैक्टिस क्या होता है कि भाई हम ही अपनी सेनाओं के बीच में करते हैं, मतलब थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यानी इंटीग्रेटेड। हम अपनी खुद की संयुक्त प्रयास करते हैं, संयुक्त हम लोग कह सकते हैं कि प्रैक्टिस होती है हमारी आर्म फोर्सेस के बीच में। ठीक है, एक क्या था, कुछ उसमें वार्षिक होती हैं तो कुछ द्विवार्षिक होती हैं। तो जो द्विवार्षिक है वो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन सी द्विवार्षिक है, इनका लोकेशन किस जगह पे हुआ। मान लो कि भाई भारत और श्रीलंका के बीच में कोई प्रैक्टिस है या भारत और जापान के बीच में कोई प्रैक्टिस है, अब वो भारत में हुआ कि जापान में हुआ, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा देखो कोई मान लो कि कोई युद्ध अभ्यास है तो भारत की तरफ से जाहिर सी बात है कोई ना तो कोई क्या होगा, INS या कोई गश्ती पोत, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा, या हमारा कोई ना तो कोई उसमें उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एयरक्राफ्ट यानी वारशिप्स या एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे कौन से वारशिप उसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है, कौन से वारशिप्स पार्टिसिपेट किए और कौन से एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके अलावा, इस नेचर के अलावा एक इस बार और ऐड हो गया, वो है कि भाई अरेंजमेंट करने के लिए, इनको
प्रैक्टिस के काल के अनुसार इसको अरेंजमेंट करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो भाई अभी रिसेंट में नया ट्रेंड बना है, बहुत घटिया ट्रेंड है। खैर हम लोग ऊपर के हिसाब से पहले देखेंगे, लास्ट में अरेंजमेंट देख लेंगे। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिसेस इसमें है, समझने में समझो। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपको येलो येलो कलर में दिख रहा होगा उसमें हमने ये बताया कि किसके बीच में प्रैक्टिस है। तो पहले किसके बीच में है, 10 15 20 प्रैक्टिस है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर लौट के आएंगे। देखो अभ्यास इंद्र, अभ्यास इंद्र क्या है, भारत और रूस की नौसेना के बीच में। ठीक है, आपको ऐसे चार्ट बनाना है, जो मैं जैसे कह रहा हूं चार्ट बना के देखो, अगर संक्षिप्त किया मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत इजी समझ में आएंगे। यहां पे क्या लिखो, ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है ऐसा। यहां पे लिखो ऑपरेशन, ऑपरेशन भाई कौन से ऑपरेशन है, अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखो लोकेशन, यानी कहां पे हो रहा है, मतलब कहां पे हो रहा है। ठीक है, कंट्री बायलिटरल है तो उसका उस संबंधित देश का नाम, या मल्टी सीधे लिख देना MN यानी मल्टीनेशनल कंट्री। इसके बाद से यहां पे आप बना सकते हो संस्करण, संस्करण मतलब 13वां संस्करण है, 14वां संस्करण है, दूसरा है, पहला है, ये भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। और ऊपर से एक कॉलम यहां पे बनाना आप लोग वारशिप या एयरक्राफ्ट, ऐसे कॉलम्स बनाओ, इन्हीं कॉलम्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, ध्यान देना। अब हमको क्या है जिससे बताओ, अब यहां पे क्या करा कि ये भारत और रूस के बीच में है, तो कंट्री वाले कॉलम लिखो भारत, इंडिया और रूस। अपने हिसाब से इसमें ऐसे IND और RU, यस रसिया हो गया। ठीक है, कौन सा संस्करण है, 14वां संस्करण है, 14वां संस्करण है, आगे समझे 14वां संस्करण है। इसके बाद से क्या बोल रहा है, कहां आयोजित किया गया, तो चेन्नई में। देखो अभ्यास इंद्र 2 चरणीय में, 2 चरण में इसका प्रैक्टिस किया गया। पहले चरण का आयोजन आपके कहां किया गया, चेन्नई में। पहले चरण का आयोजन कहां किया गया, चेन्नई में। और दूसरे चरण का बंगाल की खाड़ी में। तो चेन्नई एवं बंगाल की खाड़ी देखना, ऐसे अपने नोट में लिखना, चेन्नई एवं बंगाल की खाड़ी, चेन्नई प्लस बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया। तो अभ्यास इंद्र क्या है, भारत और रसिया के बीच में किया गया, 14वां संस्करण के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस है। भारत में इसका आयोजन किया गया, चेन्नई में और बे ऑफ बंगाल में। भारत की तरफ से इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया, जानना भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, यानी यहां पे मैं एयरक्राफ्ट या वारशिप की बात कर रहा हूं। तो भारत की तरफ से आप वारशिप वाले क्वेश्चन लिखना, यहां पे भारतीय नौसेना का जहाज है राणा, जानना भारतीय नौसेना का जहाज है INS राणा, इसमें INS राणा ने भी पार्टिसिपेट किया, दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें INS राणा ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे वहां पे लिखना उस कॉलम में INS राणा। तो INS राणा ने पार्टिसिपेट किया किसमें, इंद्र में, राणा ने, इंद्र में राणा ने पार्टिसिपेट किया। INS यहां पे क्या हो गया हमारा कुथार, INS कुथार ने पार्टिसिपेट किया। और एक समुद्री गश्ती पोत है, उसका नाम है P81, देना P81, देना PI की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे P81 की बात कर रहा हूं। देखो आपको P81 और PI से फंसाएगा, अभी आगे PI भी है। तो इन 3 ने हमारे पार्टिसिपेट किया, कहां पे, INS इंद्र, अभ्यास इंद्र में। INS राणा, कुठार और P81 हुआ कहां, तो इंद्र किसके बीच में हुआ, रसिया के बीच में। 14वां संस्करण चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में हुआ, हमारी तरफ से राणा, कुठार और P81 ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो अदर कंट्री का किसने पार्टिसिपेट किया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर लो, पेचांग, रिजकी और अल्दार, INS पेचांग, रिजकी और अल्दार ने उनका पार्टिसिपेट किया। मैं कहूंगा आप केवल इंडिया वाला याद करना, ठीक है। बता भाई ये 8 मिनट की क्लास समझ में आई। दोस्तों दूसरी बात समझो भाई, आपकी जो मास्टर क्लास UPRO की तैयारी चलाई जा रही है, उसमें अभी बैच नंबर 1 में आपका खत्म हो गया हिस्ट्री, पूरी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वन ऑफ द बेस्ट क्लास कराया हूं। इसके अलावा सेकंड आपकी उसमें रीजनिंग खत्म कर दी गई, मैथमेटिक्स उसका रमन सर कराएंगे, निश्चिंत रहो, रीजनिंग रमन सर ने कराई है। तीसरी आपकी जनरल हिंदी स्टार्ट हो गई है, जनरल हिंदी के 2 लेक्चर्स हो गए, 1.5 घंटे की क्लासेस जनरल हिंदी की लेके आ रहा हूं। 8 से 9 क्लास में जनरल हिंदी कंप्लीट करा दूंगा और बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्चुअली एक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो आप लोग। बस आप लोग प्रयास करो PCS अभ्यास के साथ जुड़ने का। देखो मास्टर क्लास की फीस हमने बहुत नाम मात्र के शुल्क में स्टार्ट की थी, उस शुल्क थी 299, केवल 300 रुपए में लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमने वो बैच स्टार्ट किया था। और आपको 10 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट PCS अभ्यास का 199 में प्रोवाइड करा दे रहे हैं, 199 में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो जो लोग RO दे रहे हो, इन दोनों बैचेस से जुड़ के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। और स्क्रीन पे जो नंबर है ना, वहां पे मैसेज कर लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे पुराने बैच में ऐड कर दीजिए बैच नंबर 1 में, तो टीम आपको बैच नंबर 1 में अपलोड कर देगी, उसमें 5-6 क्लासेस आगे चल रही है। हालांकि मैं कहूंगा
टीम आपको जिस बैच में ऐड करे बेटर रहेगा। वहां पे टाइम टू टाइम देखो, जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, मान लो आपकी 8-10 क्लासेस होगी, अब आप जुड़ रहे हो, वो क्लास आपके ग्रुप में मौजूद है, आप वहां से उस क्लास को एक्सेस करके देख सकते हो, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस बैच से जुड़ सकते हो। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। मार्च में एक विनाशकारी भूकंप आया था, ठीक है, और वो भूकंप कहां पे आया? म्यांमार में। म्यांमार में। अब आपका काम क्या होना चाहिए ना, आप गूगल करके एक बार म्यांमार देखो, एक बार म्यांमार देखो। म्यांमार से आपको बताऊं, एक बहुत प्यारी रिवर बहती है, उस रिवर पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है, और देखता हूं कि वो कौन से मेरे भाई हैं जो बताएंगे कि सर वो रिवर का कौन सा क्वेश्चन था जो म्यांमार से बहती है और पेपर में क्वेश्चन बन के आया था। तो आपको क्या करना होगा ना, इसकी ज्योग्राफी निकालनी होगी, एक बार देखना होगा, ठीक है। क्या यहां पे कोई माउंटेन पाया जाता है? क्या यहां पे कोई माउंटेन पाया जाता है? क्या यहां पे कोई स्ट्रेट यानी जल संधियां पाई जाती हैं? ठीक है, ठीक है, जल संधि, वाटर स्ट्रेट या जल संधि को यहां पे पाई जाती है, ठीक है। आपको ये 3 चीज देखना होगा, एटलीस्ट ये 3 चीज देखना होगा, ठीक है, ये चीज जरूर देखना होगा। और म्यांमार को जब आप मैप देखोगे तो आपको एक कंट्री मिलती है, उसका नाम है लाओस। आप उसको देखना, क्या है बताना, क्या ये क्या है, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है? और लैंडलॉक कंट्री है तो कैसी है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से उसकी घिरे हुए हैं। तो आपको म्यांमार जरूर देखना होगा, गूगल करके आपको म्यांमार देखना होगा। हर एक काम जो गूगल करने के बोलो, गूगल आप लोग बहुत कुछ करते होगे, बट इसको गूगल करो, पेपर में आपका एक नंबर बढ़ेगा। क्लास का मेरे यही फायदा है बस, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो हुआ क्या, जब म्यांमार के साथ हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया तो किसके नेतृत्व में हमने क्या किया कि लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में क्या किया, एक शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 सदस्यीय टीम भेजा। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत सरकार ने शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्स ठीक है, रिस्पॉन्डर की 118 सदस्यीय टीम कहां भेजा वित्त चिकित्सा उपकरण? तो हमने भेजा म्यांमार के लिए। कहां पे? म्यांमार के लिए, ठीक है, म्यांमार के लिए हमने भेजा, ठीक है। ये चीज मेरे भाई आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब सैन्य अभ्यास, ठीक है, इनियोकास का नाम लिखा है, इनियोकास का नाम लिखा है। देखो सैन्य अभ्यास इनियोकास क्या है, यहां पे क्या लिख रहा है? बहुराष्ट्रीय है। तो आपको कंट्री वाले कॉलम में क्या लिखना है? मल्टीनेशनल है, तो यहां पे MN लिख दो। MN से आपका समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये मल्टीनेशनल है। तो सैन्य अभ्यास जो इनियोकास है, ठीक है, उसका आयोजन कहां हुआ? तो कह रहा है ग्रीस के अंद्राविदा एयरबेस। तो कई सारे एयरबेस बड़ा न्यूज में है। अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयरबेस की झड़ी लगा दी है, ठीक है। तो पेपर में उन एयरबेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो। ऑपरेशन सिंदूर से लिख के लो क्वेश्चन आने वाला है, क्या आने वाला है ना आप जानते ना मैं, लेकिन कराऊंगा, जो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा। तो एक अंद्राविदा एयरबेस दिमाग रखो, अंद्राविदा एयरबेस कहां पे है? ग्रीस में। यहीं से हमने क्या किया, इनियोकास जो कि मल्टी नेशनल एक एयर प्रैक्टिस है, वायु अभ्यास है, हमने पार्टिसिपेट किया। हमने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। पेपर में यह भी आ सकता है कि इनियोकास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। यह एक बहुराष्ट्रीय, ठीक है, सैन्य अभ्यास है या थल सेना का अभ्यास है, ऐसे हो सकता है। इसका आयोजन ग्रीस में किया गया। तो ध्यान देना, ये यहां पे आपको ये वायु अभ्यास है, ध्यान देना, ये एयर प्रैक्टिस है, वायु अभ्यास है। मेरा मानना है आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए, यहां से गलती करा सकते हैं। अब भारत ने क्या भेजा? तो भारत ने देखना यहां पे क्या लिखा है आपको, यहां पे अभी राफेल कहीं लिखा है? नहीं। मिग का नाम है? नहीं। भारत ने क्या भेजा है? सुखोई 30 MK1 भेजा है। भारत ने कौन सा एयरक्राफ्ट आपको यहां पे भेजा है? सुखोई 30 MK1। इसके साथ IL-78 और C-17 विमानों को यहां भेजा था। सुखोई 30 MK1, IL-78 और C-17 यानी 17, इस विमान को हमने भेजा था, ठीक है। हालांकि MK1 नहीं है, MKI है, ठीक है, MK1 नहीं है, MKI है। देखिए कोई MKI है, ठीक है। 1 तो ऐसे रहेगा ना, 1 तो ऐसे रहेगा, ठीक, तो आई है वो। अच्छा, ये कह रहा है, इसके साथ एक अच्छी बात क्या है, ये एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है। तो अब देखो आपकी इनियोकास की क्या विशेषता होगी? मल्टीनेशनल भी है, 2 वार्षिक भी है। भारत के सुखोई MK1, IL-78 और C-17 पार्टिसिपेट की ग्रीस के अराविडा एयरबेस पे हुआ। आ जाओ नेक्स्ट, एक्वेरिन।
ये क्या है, ये इंडिया और मालदीव के बीच में हुआ, तो ऐसे लिखो कंट्री में IND इंडिया, MALD यानी मालदीव, मालदीव के बीच में हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये 13वां संस्करण है। इंद्र क्या था, 14वां संस्करण था। ध्यान देना, इसका आयोजन कहां हुआ, भारत में या मालदीव में, तो यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है। ध्यान देना, लोकेशन, तो मालदीव का एक लोकेशन है, उसका नाम है माफिला फुशी, माफिला फुशी। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए भाई, एक बार मालदीव को आप जरूर गूगल करना। मालदीव को आप गूगल करोगे तो आपको डिग्री चैनल पता चलेगा, 8 डिग्री चैनल्स, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो आपको पेपर में 7 डिग्री पे क्वेश्चन आ चुका है, 8 डिग्री पे आ चुका है, 9 डिग्री पे आ चुका है, 10 डिग्री पे आ चुका है, और जहां तक मैं समझ 39 डिग्री जो यूएस और कनाडा की को डिवाइड करती है। तो एक बार जो यूएसए और कनाडा को का डिवीजन, ठीक है, पेपर में आ चुका है। ठीक, तो इतना डिग्री चैनल कहां कहां के बीच में आपको बताना है। ये चाहता मैं काट इसलिए दिया हूं, 39 ही है क्या कुछ और है, थोड़ा फॉरगेट कर रहा हूं, बट आप लोग बताना जरूर। देखो जब मैं कंटेंट तैयार करता हूं तो मुझे जितनी चीजें याद आती हैं तो मैं उसको तो नोट कर लेता हूं, बट पढ़ाते समय मुझे बहुत सारी चीजें, मेरे पढ़ाते समय करंट अफेयर, तो दिमाग मेरा बिल्कुल स्थिर रहता है, तो बहुत सारी चीजें मुझे नई दिमाग में आती हैं जो कि आपको करना होगा। गूगल में मालदीव सर्च करना और इन चीजों को काम करना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मैं क्लेम करूंगा मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आप भले कहोगे नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान देना। अब आ जाओ ट्रोपेक्स 25 एयर टैंक, देखना ट्रोपेक्स 25 इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक, यहां पे इसका फुल फॉर्म लिखा है, आप समझो इसके बारे में क्या कर रहा है कि पहली बात तो ये एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है। ये क्या है, ये द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, और ये किसी कंट्री क्या कर रहा है कि भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। भारतीय नौसेना का यही स्टेटमेंट यूज दे देगा कि ट्रोपेक्स 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 25 क्या है यहाँ पे, तो 25 का मतलब 25वां संस्करण होगा, मैं कंफर्म हूं। 25 का मतलब क्या होगा, 25वां संस्करण होगा। भारतीय सेना का क्या है, ये सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, ध्यान देना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय हिंद महासागर के क्षेत्र में। बेसिकली क्या है कि जो भारतीय सशस्त्र बल है, देखो है तो ये बेसिकली नेवल प्रैक्टिस, लेकिन इसमें थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भी शामिल होते हैं। इस प्रैक्टिस में है तो बेसिकली क्या है, ये नेवल प्रैक्टिस है, ये एक नेवल प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें क्या है आपकी थल सेना, ठीक है, थल सेना, इसमें आपकी जल सेना, और इसमें आपके तटरक्षक बल ये भी शामिल होते हैं, तटरक्षक बल भी शामिल होते हैं। ठीक है, ताकि समन्वय की स्थिति आ सके। जैसे मान लो हम लोग युद्ध के दौर पे खड़े थे तो क्या हो, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन क्या हो गया, इंडिया जापान, IND से इंडिया और JAP से जापान। तो भारत और जापान के बीच में किया गया, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, धर्म गार्जियन। संस्करण कौन सा था, तो ये छठा संस्करण था, तो संस्करण वाले पॉइंट में छठा लिखेंगे। जापान के कहां पे आयोजित हुआ, तो जापान के माउंट फूजी पे, ध्यान रहा, माउंट फूजी पे जापान के। अब आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको देखो ये माउंट फूजी है, तो माउंट सिंपल सी बात है, एक काम करो इसको गूगल करो माउंट। देखो जापान के बारे में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है बताता हूं आपको। जापान के 3, ठीक है, 3, हाँ 3 द्वीप है, 3 आइसलैंड से बने हैं। ठीक है, तो एक तो क्या करता है पेपर में क्वेश्चन कि उन द्वीपों को क्या करता है, कहता भाई वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर देने के लिए, तो आप भी तैयार कर जाओ। दूसरा पूछता है बड़े से छोटे में अरेंज करने के लिए, ठीक है, आकार शेप के अनुसार कहता है उसको अरेंज कर दो, शेप के अनुसार। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, आपको ये बताना होगा, आपको ये बात बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कोमोडो 25, कोमोडो 2025 कह रहा है कि यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया। तो कोमोडो का आयोजन कहां किया गया, लोकेशन क्या है, इंडोनेशिया के बाली में। कहां पे, इंडोनेशिया के बाली में किया गया। कोमोडो का आयोजन कहां किया गया, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में किया गया। ठीक है ना, इंडोनेशिया के बाली में। ये भी क्या है, ये एक बहुपक्षीय है, यानी ये क्या है, मल्टीनेशनल प्रैक्टिस है। ये क्या है, मल्टीनेशनल प्रैक्टिस है, ध्यान देना। भारत की तरफ से किस यहाँ पे मतलब पोत ने पार्टिसिपेट किया, तो INS शार्दुल ने, और एक समुद्री निगरानी है P8I। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, P8I ने पार्टिसिपेट किया है, P8I ने पार्टिसिपेट किया है, समझना बात को।
तो कोमो 2025 जो कि बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, उसमें हमारे INS शार्दुल ने पार्टिसिपेट किया और एक समुद्री निगरानी पोत है उसका नाम है P8I। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I लिखा है और ऊपर 1 लिखा है। अच्छा, मैंने गूगल किया, अब आप बोलोगे सर दोनों एक ही है या क्या है? ठीक है, नाम तो देखो लिख रहा है गश्ती पोस्ट निगरानी पोत, तो बात एक ही होगी। मैं यार P81 भी सर्च किया, ठीक है, और P81 भी लिख के आ रहा है गूगल पे अलग से, और P8I भी लिख के आ रहा है अलग से। ठीक है, अब एक चीज आप लोग मुझे, मतलब मैं अभी खुद भी, मतलब मेरे हिसाब से मैंने 81 भी सर्च किया, 81 भी दिखा रहा है, P8I भी मैंने सर्च किया, वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा यार दोनों डिफरेंट है। ठीक, हालांकि मुझे लग रहा लंबे समय तक पहले तो मुझे लगा दोनों सेम है, पहले लगा क्या, मैं मान ही रहा था दोनों सेम है, मैं जान रहा था दोनों सेम ही है, बट मैंने थोड़ा फोकस किया कि एक बार चलो गूगल ही करते हैं। ठीक है, तो मैंने गूगल किया तो पता क्या चला भाई कि P81 भी दिखा रहा है, ठीक है, और P8I भी दिखा रहा है। ठीक, तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से अपना एक विचारधारा गठित कर लेना। ठीक है, अब देखेंगे स्लीनेक्स, यहाँ पे SL से क्या हो गया, श्रीलंका, और I से इंडिया हो गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजन का क्या गया, विशाखापट्टनम में। संस्करण कौन सा था, 11वां। भारत की तरफ से सुमित्रा, INS सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया, और श्रीलंका की तरफ से क्या है, SLNS सयूरा, SLNS सयूरा ने पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया। अभी हमने कोमोडो में क्या देखा, INS शार्दुल को देखा, INS शार्दुल को देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डेजर्ट हंट। ठीक है, क्या करा है, कह रहा है राजस्थान की कहां पे आयोजन, तो लोकेशन देखो यहां पे लोकेशन लिखा है, लोकेशन क्या है, जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। ये एकीकृत त्रिसेवा बल अभ्यास है, ये त्रिसेवा बल अभ्यास है, एकीकृत त्रिसेवा यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों की बात कर रहे हैं कि एकीकृत त्रिसेवा बल अभ्यास है। इसके बाद इसकी एक विशेषता यहां पे दी गई है, यानी यहां पे एक विशेषता दी गई है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, स्पेशल पैरा कमांडोज, ठीक है, नेवल कमांडोज में देखो मार्कोस की बात कर रहे हैं, मरीन कमांडोज अर्थात मार्कोस, और वायु रक्षा जो कमांडोज है जिसको हम लोग गरुड़ कमांडो के नाम जानते हैं। तो थल सेना कमांडो जिसको हम लोग पैरा कमांडो के नाम जानते हैं, तो पैरा कमांडो ने भी इसमें किसमें, डेजर्ट हंट में पैरा कमांडो ने भाग लिया, मार्कोस ने भाग लिया। ठीक है, मार्कोस ने भाग लिया, और मार्कोस के साथ आपकी गरुड़ है ना, गरुड़ कमांडोज ने पार्टिसिपेट किया। तो तीनों आर्मीज के, तीनों सेनाओं के हमारे जो कमांडोज थे उसने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सी ड्रैगन 2025, ये क्या है, सी ड्रैगन। ठीक है, तो मल्टीनेशनल है, बहुराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रैक्टिस है। ठीक है, इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक सी, प्रशांत महासागर में, बेसिकली वेस्ट, पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक लोकेशन है गुआन तट, एक बार आप लोग गूगल जरूर करना। ठीक है, गुआन तट देख लेना, ये आपके यूएसए में पड़ता है। गुआन तट कहां पड़ेगा, यूएसए में। यहां पे सी ड्रैगन प्रैक्टिस किया गया, गुआन तट पे आपका सी ड्रैगन प्रैक्टिस किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है खंजर 12, खंजर 12। तो खंजर 12, ठीक है, किस किस कंट्री के बीच में हुआ, किन किन देशों के बीच में किया गया प्रैक्टिस था, तो भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया यह प्रैक्टिस था। ठीक है, खंजर 12, 12 मतलब 12वां संस्करण हो गया। इसका आयोजन खंजर का क्या गया, किर्गिस्तान में। कहां पे आयोजन इसका किया गया, किर्गिस्तान में। तो कहा कि इस अभ्यास में भारत की ओर से पैरासूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, पैरासूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। कहां पे आयोजित हुआ खंजर, तो किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में। नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश के साथ दो अभ्यास करता है, एक अभ्यास का नाम है कॉर्पेट, एक अभ्यास का नाम है आपका कॉर्पेट, और दूसरी अभ्यास का नाम है बोंगो सागर। तो बोंगो, ठीक है, बोंगो से समझा गया बांग्लादेश। ठीक है, कॉर्पेट, कॉर्पेट हम लोग चौथा संस्करण था, कॉर्पेट का चौथा संस्करण था, और बोंगो का शायद छठवां था क्या, कहां लिखा है, कॉर्पेट का छठवां था, कॉर्पेट का क्या था, सिक्स्थ यानी छठा संस्करण था, और बोंगो सागर क्या है, फोर्थ संस्करण था। हमारे संबंध क्या अभी तनावपूर्ण है।
तो कॉर्पेट और बोंगो सागर किसके साथ किया जाता है? तो सबसे पहली बात बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ किया जाता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। छठा संस्करण क्या था? कॉर्पेट छठा संस्करण था, ठीक है। और देखो अब कैसे पता चलेगा छठवां था तीसरा था? तो देखो ए बी सी थर्ड डिजिट है, तो 3 में 2 का गुणा करो, आपका जगह 6, ये छठा संस्करण था। और बोंगो सागर में बी है, यानी ए बी, तो यहां पे हो गया 2 वर्ड, तो 2 में 2 का गुणा करो, आपका जगह 4, तो ये चौथा संस्करण था। तो छठा था या चौथा था, इजिली तैयार हो जाएगा, ठीक है। इनके पास एक ही जगह प्रैक्टिस कराने की, बे ऑफ बंगाल हमारा कॉमन एरिया है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कर लेंगे प्रैक्टिस। अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में क्या जाता है? लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, 23rd हमारा संस्करण है, 23वां संस्करण हमारा है। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत, ठीक है, हमने भाई यहां से क्या लिया है? यहां से हमने एक, ठीक है, लड़ाकू विमान लिया है, नाम बता सकते हो, राफेल। आईएनएस विक्रांत, मिग 29 के विध्वंसक फ्रिगेट, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी सबमरीन्स यहां पार्टिसिपेट की। यहां पे कौन कौन पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, मिग यहां पे पार्टिसिपेट किया, मिग 29 के, ठीक है, विध्वंसक फ्रिगेट्स, विध्वंसक फ्रिगेट्स, ठीक है, विध्वंसक फ्रिगेट्स, ठीक है, और क्या? स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी। देखो यहां पे आपको यहीं पे जनरल हिंदी भी तैयार कर दूं। देखो यहां पे कॉ के ऊपर क्या है? अर्धचंद्र है। कभी भी जो इंग्लिश टर्म्स होते हैं जानना, उसी पे आपको ये अंग्रेजी भाषा के शब्द पे ही आपको अर्धचंद्र देखने को मिलता है वर्ड पे, ठीक है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए हिंदी में सीसेट में, तो समझ आना कि ऐसे कि ये इंग्लिश भाषा का शब्द है या हिंदी, आप सोचिए जैसे पॉप, मॉल, ये अर्धचंद्र दिखता है, ठीक है, तो इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सूर्य किरण हम लोग करते हैं नेपाल के साथ, 18 संस्करण है, नेपाल में ही इस बार का प्रैक्टिस हुआ है। नेपाल का एक लोकेशन है सलझंडी, नेपाल का एक लोकेशन है सलझंडी, वहीं पे हमने इसको किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सहयोग हॉप टैंक अभ्यास, सहयोग हॉप टैंक अभ्यास। हॉप टैंक अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और वियतनाम। इसका आयोजन का क्या गया? तो हम कोच्चि में सहयोग बढ़ा रहे हैं। सहयोग हॉप टैंक अभ्यास का आयोजन कोच्चि केरल में किया गया। कहां? कोच्चि केरल में। कह रहा है इस अभ्यास में वियतनाम का तटरक्षक जहाज CSB 805 ने पार्टिसिपेट किया था, CSB 805 ने पार्टिसिपेट किया था। तो दे सकता है, जैसे ऊपर हमने एक श्रीलंका वाले का देखा, तो श्रीलंका वाले का नाम क्या था? यहां देखा था ना श्रीलंका, ठीक है, उनका बहुत प्यारा सा नाम था, सयूरा, INS सयूरा, श्रीनेक्स में, ठीक है, INS सयूरा। तो दे सकता है कि INS सयूरा कहां है? सयूरा कहां का है? CSB, सॉरी INS सयूरा बोल रहा हूं, मतलब उनका सयूरा किस युद्धपोत किस देश का है? CSB 8005। तो सयूरा आपका कहां हो गया? सयूरा हो गया चलो जयसूर्या से, श्रीलंका, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी CSB 8005 ये आपका कहां हो गया? ये हो गया वियतनाम, VIT समझना, वियतनाम। अभ्यास विमबैक्स, अभ्यास विमबैक्स, तो VI से क्या होगा? वियतनाम। तो सहयोग हॉप टैंक अभ्यास भी वियतनाम के साथ है और विनबैक्स भी आपकी किसके साथ है? ठीक है, वो वियतनाम के साथ है। इसका आयोजन कहां हुआ? तो अंबाला, अंबाला आपको कहां मिलेगा? हरियाणा में, अंबाला हरियाणा में मिलेगा आपको, ठीक है। HR दी गड्डी, ठीक है, तो HR, ठीक है। तो अंबाला में किया गया। चंडी मंदिर के भी परिसर में यह युद्धाभ्यास चला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास चंडी मंदिर के परिसर में चला? आपका एक काम करना चाहिए कि चंडी मंदिर कहां पे स्थित है, सोच सर्च कर लोगे, हरियाणा में है या कहीं और है। तो एक काम, तो चंडी मंदिर सर्च कर लो। पेपर में डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंडी मंदिर में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो अभ्यास विमबैक्स का, अभ्यास विमबैक्स का। संयुक्त आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है? संयुक्त, संयुक्त का मतलब है कि भाई कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, यहां पे हमारी तीनों आर्मी है, ठीक है। हमारी थल सेना भी है,
हमारी जल सेना भी है और हमारी समन्वय, इनके बीच में क्या करना होगा, समन्वय स्थापित करना होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, यही होगा। सिंपल सिंपल सी बात है। इस संयुक्त अभ्यास में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और उनकी युद्ध की तत्परता का प्रदर्शन किया गया। सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के निकट इस अभ्यास को प्रैक्टिस किया गया। प्रैक्टिस का किया गया तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इन जगहों पे क्या है, चाइना अपना क्लेम करता है, तो चाइना को जलाएंगे। देखो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं तीनों लोग मिलके, दम है तो आओ, ठीक है। सिंपल रहते हैं, लोगे तो फिर भिड़ोगे, तो प्रैक्टिस करके बताते हम तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं, लोग तुम्हारे सीने पे चढ़ के तुमको अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तुम्हारे सीने पे चढ़ के। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के निकट यह युद्धाभ्यास किया जाता है बेसिकली, ठीक है, किया गया था। सी विजिल, नेक्स्ट नंबर है सी विजिल। सी विजिल तो कह रहा है कि भारतीय नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास है। सी विजिल क्या है, तो भारतीय नौसेना का तटीय रक्षा अभ्यास है, चौथा संस्करण है, ठीक है। संस्करण का भी मैं ऑर्डर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये भी द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, ये भी क्या है, एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, ये दिमाग में रखना हमने, यह भी क्या है, एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, ठीक। ये भी एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है। अब हमने क्या किया कि बेसिकली जिस क्रम में आपको बोला था वो क्रम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज बता दो, जैसे मैंने आपको इंद्र पढ़ाया, मैंने आपको इंद्र पढ़ाया, तो इंद्र 25 क्योंकि किसके साथ, रसिया के साथ करते हैं, ये 14वां संस्करण है, 14वां संस्करण है। इसके बाद से आपको मैंने एक्वेरिन पढ़ाया, एक्वेरिन पढ़ाया। एक्वेरिन हम लोग किसके साथ करते हैं, मालदीव के साथ। इस बार का कहां हुआ, तो माफिलाफुसी मालदीव में, ये 13वां संस्करण था, ठीक है, था 13वां संस्करण था। इसके बाद हमने धर्म गार्जियन पढ़ा, धर्म गार्जियन पढ़ा। धर्म गार्जियन क्या था, 6th संस्करण था, जापान के साथ किया जाता है, जापान के साथ किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पढ़ा था, स्लिनेक्स पढ़ा था, ठीक है, स्लिनेक्स पढ़ा था। तो स्लिनेक्स को देखते हैं, हाँ स्लिनेक्स पढ़ा था, बिल्कुल सही, स्लिनेक्स पढ़ा था। स्लिनेक्स का संस्करण कौन सा है, 11वां संस्करण है, 11th संस्करण है स्लिनेक्स। हाँ, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया, स्लिनेक्स का विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया। इसके बाद हम लोग एक देखेंगे, वो आपका 12वां संस्करण है, जानना, वो आपका 12वां संस्करण है, उसका नाम आपका है बेसिकली खंजर, खंजर 12, खंजर 12 नाम में ही है, तो इसका आपका क्या है, 12th संस्करण है, याद रखना। 12 है खंजर, 13वां एक्वेरिन, 14वां इंद्र, ठीक है, और 11वां स्लिनेक्स। 11, 12, 13, 14 लगातार है। 11वां संस्करण स्लिनेक्स श्रीलंका, फिर 12वां खंजर, फिर 13वां एक्वेरिन, 14वां संस्करण आपका इंद्र। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 से 14 क्रम से जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये करा दिया, आप शायद वैल्यूड हिस्ट्री यहां पे समझ ना पाए हो, बट करा दिया। अब एक चीज को और भी क्या पेपर में आ सकता है, इसमें से पेपर में से कौन कौन सा द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ट्रोपेक्स के बारे में बताया आपको मैंने, ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना के द्वारा जो प्रैक्टिस किया जाता है, सबसे बड़ा प्रैक्टिस है जो, वो भी क्या है, एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है। ट्रोपेक्स भी क्या है, एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, ये दिमाग रखना, ठीक है। अच्छा, द्विवार्षिक प्रैक्टिस हम लोगों ने जितना पढ़ा, क्या उसका नाम आप लोग सबका बताओगे, ठीक है। आप बताओ मुझे, क्या मिलन, मिलन, ठीक है, और इन्यूकॉस, क्या ये दोनों द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, पूछ रहा हूं आपसे, होमवर्क दे रहा हूं। मिलन कमेंट करके बताना है, प्लस आपका इन्यूकॉस, इन्यूकॉस कहां पे आयोजित किया गया, ग्रीस में, ग्रीस के एयरबेस से। ये मैं पूछ रहा हूं, क्या हैशटैग कमेंट, हैशटैग कमेंट, कमेंट करके बताना है, क्या ये एक द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, क्या ये द्विवार्षिक प्रैक्टिस है, ये मेरे भाई आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब क्या बता दूं आपको, हाँ, अब आपको 2025 के जो मैं प्रैक्टिस हुए हैं उनका ईयर क्या, मतलब समय के अनुसार उसको अरेंज करवा देता हूं 2025 वालों को, ध्यान देना। तो जो आपका ट्रोपेक्स हुआ है, ध्यान देना, ट्रोपेक्स, ट्रोपेक्स 2025, ये आपका जनवरी में हुआ है, जनवरी में हुआ है। तो ट्रोपेक्स टॉप पे हो गया।
इसके बाद से आपका एक्वेरिन, एक्वेरिन फरवरी में फिर हमने क्या किया, जैसे फेब स्टार्ट होता है, टू फेब यानी स्टार्ट फेब से, फेब स्टार्ट होता है तो आपका एक्वेरिन स्टार्ट होता है। फिर मिड फेब में आपका कोमोड स्टार्ट होता है, कोमोडो आपका क्या स्टार्ट होगा, मिड फेब में आपका कोमोडो स्टार्ट होता है, मिड फेब में। तो ट्रोपेक्स, फिर एक्वेरिन, फिर कोमोडो, ठीक है, मिड फेब में। जब आपका कोमोडो खत्म होता है फिर उसके बाद से आपका धर्म गार्जियन स्टार्ट हो जाता है। जापान के साथ हम क्या करते हैं, फिर धर्म गार्जियन करते हैं। तो ये थर्ड वीक हम लोग कह सकते हैं बेसिकली लास्ट फेब में आपका जाके स्टार्ट होता है 25 फेब के करीब में, ठीक है। तो लास्ट फेब हम लोग कह सकते हैं, ऐसे याद करो, लास्ट फेब 25 फेब के करीब में स्टार्ट होता है ये, ठीक है। तो धर्म गार्जियन स्टार्ट होता है, धर्म गार्जियन स्टार्ट आपका चलेगा 9 मार्च तक, लेकिन स्टार्ट होता है कब, स्टार्ट होता है आपका 25 फेब को, ठीक है। अब इसी के एक दिन पहले हम लोग कह लें बेसिकली, चलो धर्म गार्जियन से भी पहले अगर हम लोग बोल लें, एक सेकेंड, धर्म गार्जियन को अभी यहां से काटता हूं, देखो इसके धर्म गार्जियन के एक दिन पहले एक प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था, कहां गया भाई, यहां पे आया, धर्म गार्जियन के एक दिन पहले एक प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था, उसका नाम है डेजर्ट हंट, डेजर्ट हंट, और उसके बाद से धर्म गार्जियन आपका स्टार्ट हुआ था। ये दोनों आपका, ठीक है, लास्ट वीक फेब में स्टार्ट होता है। देखो आपको डेट नहीं याद रहेगा तो आपको तैयार कर रहा हूं, लास्ट वीक फेब में स्टार्ट हुआ था, बस अंदर क्या है, इससे डेजर्ट हंट -1 एक दिन पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन लंबे समय तक धर्म गार्जियन नहीं चला था, आपका मार्च तक चला था ये, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, धर्म गार्जियन हो गया, ध्यान देना। फिर आप ध्यान रखना कि आपका सी ड्रैगन, अभी आपका फरवरी खत्म हो गया, अब मार्च में आपकी प्रैक्टिस हुई किसकी, सी ड्रैगन प्रैक्टिस हमने की किस किस यहाँ पे की, आपकी स्टार्ट मार्च से, फर्स्ट वीक मार्च हम कह सकते हैं, ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक, मार्च फर्स्ट वीक, ठीक है, सी ड्रैगन हमने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मिड मार्च में हमने क्या किया, बांग्लादेश के साथ जो प्रैक्टिस था वो मिड मार्च में किया, ठीक है। उसमें क्या था, आपका कॉर्पेट था एंड बोंगोसी था, बोंगोसी था। फिर हमने मिड मार्च में इनके साथ प्रैक्टिस किया, ठीक है, मिड मार्च में इनके साथ प्रैक्टिस किया हमने, फिर ठीक है। उसके बाद से हमने मार्च में ही इस मतलब जब बोंगो मतलब बांग्लादेश के साथ जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी सेम डेट पे हमने एक प्रैक्टिस खंजर स्टार्ट की थी, खंजर 12 हमारा जब मतलब स्टार्ट हुआ था, तो 2 प्रैक्टिस पैरेलली, मतलब बांग्लादेश के साथ जो कॉर्पेट और बोंगो सागर स्टार्ट हुआ, तो खंजर 2 भी हमने साथ ही स्टार्ट किया था, मतलब एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे, लेकिन एक ही डेट पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लास्ट मार्च को आपका स्टार्ट हुआ था इंद्र 2025 और ऑपरेशन ब्रह्मा एक ही दिन, इंद्रा 25 प्लस ऑपरेशन ब्रह्मा, ये एक ही दिन स्टार्ट हुआ था 28 मार्च, यानी लास्ट, या हम लोग कह सकते हैं लास्ट मार्च, ठीक है, ध्यान देना। अब भाई देखो एक मजबूरी तक क्रम याद करना, तो पहले ट्रोपेक्स, फिर एक्वेरिन, फिर कोमोडो, फिर डेजर्ट हंट। तो जनवरी में आपका ट्रोपेक्स हुआ, फरवरी में आपका एक्वेरिन स्टार्ट हुआ, मिड फरवरी में कोमोड हुआ, लास्ट वीक फरवरी में डेजर्ट हंट और धर्म गार्जियन हुआ, मार्च में आपका सी ड्रैगन हुआ, सी ड्रैगन स्टार्ट हुआ, फिर कॉर्पेट और बोंगो सागर और खंजर द्वितीय स्टार्ट हुआ, ठीक है। और मार्च खत्म होते इंदिरा 25 और आपका ऑपरेशन ब्रह्मा एक ही डेट पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब मेरी मजबूरी थी इस तरीके से भी पढ़ाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो स्वावलंबिनी योजना नाम में क्या है, स्वावलंबी है, यानी हम लोग क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। हमारा काम क्या होगा, तो यहाँ पे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय काम क्या कर रही है, नीति आयोग के सहयोग से एक ऐसी योजना लाई है नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट की वुमेन्स के लिए, ठीक है, मेघालय और असम की महिलाओं के लिए, नॉर्थ ईस्ट में भी किसके लिए, मेघालय और असम में महिलाओं में उद्यमिता विकास। स्वावलंबन का मतलब ये क्या है कि लोगों में उद्यमिता का विकास करना, तो उद्यमिता विकास के लिए कार्यक्रम लेके आएगा, ठीक है। अच्छा क्या किया जाएगा कि जो हायर स्कूल्स है, तो उन हायर स्कूल का चयन किया जाएगा और उन चुने हुए हायर जो उच्च शिक्षण संस्थान है, हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे उन महिलाओं को जो व्यापारिक हम लोग कह सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं,
नॉलेज है, एजुकेशन है, वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो उद्यमिता विकास उनका संभव हो सके। और टारगेट क्या किया गया है कि इस योजना के तहत, इस योजना के माध्यम से 600 वुमेन्स, 600 महिला छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे 600 महिला छात्राओं को इससे लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेटेड है। जलवाहक नीति हमने, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास जब स्टार्ट करा तभी जलवाहक नीति पढ़ा था, तो एक बार बस इसको आप रिवीजन कर जाओ। एक एक चीज हमने क्लास स्टार्ट था पहली क्लास पे, तब जलवाहक नीति पढ़ा था आपने। तो उम्मीद करेंगे आप लोग समझ रहोगे जलवाहक नीति क्यों ही पढ़ेंगे। तो कल मेंटर से प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0 को तैयार करते हैं। तो 40 मिनट की क्लास हुई, अच्छी क्लास थी। कमेंट करके बताना जरूर कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद।